बचपन में टॉफी चॉकलेट तो बहुत खाए होंगे जिन पे लिखा रहता था 15% ऑफ या 10% ऑफ, या फिर आप किसी रेस्टोरेंट में अभी भी जाते हो तो वो आपको देता है कि 10% का ऑफ चल रहा है सर और 20% का ऑफ चल रहा है। क्या ये सच में आपको मिलता है या फिर आपका बुद्धू बनाया जाता है? तो आज की क्लास में हम वही पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस। तो मैं मधु स्वागत करती हूँ आपका मैथ प्रो एक्सपर्ट। तो बने रहिए मेरे साथ। तो आज आपके बहुत सारी जो कॉन्सेप्ट हैं, जो आपके दिमाग में जो विविधताएं चलती हैं, वो क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से। तो सबसे पहले इसमें आपको दो टर्म को जानना बहुत जरूरी है, जो होता है आपका क्रय मूल्य यानी कि सीपी, कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस जिस पर आप कोई चीज खरीदते हो, जिस पर आप कोई चीज खरीदते हो, ठीक है, ये क्या होता है, खरीदने वाला मूल्य। और ये क्या है, जिस पे आप बेची जाती है, ठीक है, जिस मूल्य पर कोई चीज को बेचा जाता है, ये होता है आपका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब दूसरी हम बात करते हैं प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है। तो आपको ये पता होगा कि प्रॉफिट कब होता है हमें, तो जब हमारा सीपी, प्रॉफिट जब हमारा सीपी छोटा होता है किससे, एसपी से, तो क्या होता है, हमें प्रॉफिट होता है। और लॉस कब होता है, जब हमारा सीपी बड़ा होता है किससे, एसपी से, तो क्या होता है, हमें लॉस होता है। अब आप बोलोगे कैसे, तो बच्चे ऐसे कि अगर मैंने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी, ये क्या है 100 रुपए, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, खरीदने वाला प्राइस जो होता है। अगर मैंने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी और मैंने उसको कितने में बेच दिया, 120 रुपए में बेच दिया, तो मुझे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20 रुपीज का। ठीक है, कितने का प्रॉफिट हुआ है मुझे, 20 रुपीज का। यहीं पे अगर मैंने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी और बेचती कितने में, 80 में, तो मुझे यहाँ पे क्या हुआ, 20% का लॉस हुआ। तो जब सीपी बड़ा होता है एसपी से तो लॉस होता है, जब सीपी छोटा होता है एसपी से तो क्या होता है, आपको प्रॉफिट होता है। इतनी बात क्लियर है। तो इसी में, ठीक है, ये क्या है, बेसिक है। तो इसमें हम एक सिर्फ कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। देखो छोटी सी वीडियो है, इसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस पूरा तो कवर नहीं हो सकता है, बट आपका कुछ जो पैटर्न है वो कवर हो जाएगा। इज दैट क्लियर बच्चे? ठीक है, तो हम इसमें आज पढ़ने वाले हैं मेरा विंडो मेथड। क्या पढ़ेंगे हम इस क्लास में, हम पढ़ेंगे द विंडो मेथड। तो ये क्या होता है विंडो मेथड, इसके बारे में थोड़ी सी तो जानना चाहेंगे ही आप, है ना। तो इसको हम पढ़ेंगे। तो विंडो मेथड, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को हम कैसे एग्जाम में हल करते हैं विद इन सेकंड में, तो वो आज हम सीखेंगे। और ये इंपॉर्टेंट है टाइप, याद रखना। ठीक है, ये मैंने नाम खुद दिया है पर ये टाइप इंपॉर्टेंट है आपका। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, एक निश्चित उत्पाद को बेचने पर प्राप्त लाभ का 320% है। यदि लागत में 10% की वृद्धि होती है लेकिन विक्रय मूल्य स्थिर रहता है, तो विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत लाभ होगा, आपको बताना है दशमलव के एक स्थान तक। देखो एक निश्चित मूल्य, जो भी हम कभी कोई चीज मानते हैं 100 मान लेते हैं, ठीक है। अब आपको इसमें दिया है लागत का 320% है, तो लागत का 320% का मतलब हमने परसेंटेज की क्लास में पढ़ा है कि आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले। तो 320%, परसेंट हटा के आप नीचे क्या लगाओगे, 100 लगाओगे। ठीक है, इसको आप इससे काट सकते हो। तो फ्रैक्शन में जब इसे कन्वर्ट करोगे, 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 16, और ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखो उसने क्या कहा है, उत्पाद को बेचने पर प्राप्त लाभ, लागत का, तो लागत का मतलब लागत मूल्य भी हम किसको बोलते हैं, सीपी को बोलते हैं। ठीक है, सीपी को ही हम क्या बोलते हैं, लागत मूल्य। ओके, तो ये कितना है, सीपी है, और ये लाभ दिया है आपको, तो ये क्या है, प्रॉफिट है। अगर 5 आपका क्रय मूल्य है और 16 आपका प्रॉफिट है, तो बच्चे एसपी कितना हो जाएगा, आपको पता है एसपी हो जाएगा 16 और 5 21, है ना। आपने कोई चीज 5 रुपए में खरीदी थी और 16 रुपए का उस पर प्रॉफिट कमाया, तो जो कितने में बेचा होगा आपने, तो 21 रुपए में बेचा होगा ना, सिंपल सी बात है। आगे देखिए, यदि लागत में 10% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि ये जो 5 है, ये जो लागत है आपकी, इसमें कितने की वृद्धि हो जाती है, 10% की, प्लस 10%, तो 5 का 10% कितना हो जाएगा, 0.5, तो ये कितना हो गया, 5.5, कितना हो गया, 5.5। अब विक्रय मूल्य स्थिर रहता है, तो विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत क्या है, लाभ होगा, विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत, देखो विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत लाभ होगा, तो ये क्या आएगा आपका, नीचे आएगा, बेस में आएगा। तो विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत, तो यहाँ से लाभ कितना हो गया बच्चे, यहाँ से अगर आप प्रॉफिट निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 15.5। तो वही आपसे पूछा है कि विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत, विक्रय मूल्य कितना है आपका 21, और लाभ कितना है आपका 15.5, 21 का कितना परसेंट है, ये आपसे पूछा है। कोई दिक्कत, पॉइंट हटा के आप ये एक 0 काट देंगे। ठीक है, अब आप इसको क्या करना है, बस क्या करना है, आप इसको सॉल्व करना है। तो 21 से ही कटेगा, कितना आ गया, 1550,
अपॉन 21, 21 सत्ते 147, ठीक है, 7 से ऑप्शन सारे हैं आपके, ठीक है। 21 3 147, तो कितना बचेगा, 3 5 8 80 बचेगा, ठीक है। तो 3 बार में चला जाएगा, 21 3 63, तो 73.8 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, जो कि है आपका बी ऑप्शन। इज दैट क्लियर? समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो पूरी यहाँ पे पिक्चर्स दिया आपको लिखना भी नहीं है, आपको बता रखा है कि 55% यहाँ पे एसपी पे पहुंचते हैं, फिर न्यू प्रॉफिट जुड़ता है, ये होता है वो होता है, ये आप ऐसे करके इसको निकाल सकते हैं। इसको समझते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। किसी वस्तु की बिक्री पर प्रारंभिक लाभ प्रतिशत 55 था, ठीक है। प्रारंभिक लाभ कितना, 55% था। यदि उस वस्तु के क्रय मूल्य में 24% की वृद्धि होती है, लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है, तो नया लाभ आपको बताना है। देखो मैं मान लेती हूं कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर प्रारंभिक लाभ कितना था, 55% था। तो 100 रुपए की चीज को कितना, ये मैंने सीपी मान लिया, माना सीपी मैंने कितना माना, 100 माना। 100 रुपए की चीज को मैंने कितना बेचा बच्चों, 155 में। ऑब्वियस सी बात है, जब 55% का लाभ था। आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, इसे अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते, तो कितना आता, 55/100। तो ये अगर ये लाभ है तो ये क्या होगा, सीपी होगा। आप बोलोगे मैम क्यों होगा, क्योंकि जब भी हम लाभ और हानि की गणना करते हैं तो सीपी पे करते हैं। इस बात को आप लिख सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन सीपी पे होती है, सीपी पर होती है ना। चलिए ओके, जैसे हम डिस्काउंट की बात करेंगे, जब हम डिस्काउंट पढ़ेंगे तो डिस्काउंट को किस पे कैलकुलेट किया जाता है, किस पे, मार्क प्राइस पे किया जाता है, ठीक है। चलो तो कितना है, 100 रुपए की चीज को 155 में बेचा, यानी कि ये इसका हो गया सीपी और ये इसका क्या हो गया, एसपी, ठीक है। और जो प्रॉफिट होगा बच्चे बीच में वो कितना है, 55, ये क्या है, इसका प्रॉफिट है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। आगे देखिए, यदि उस वस्तु के क्रय मूल्य में 24% की वृद्धि होती है, ये सीपी था तो इसमें 24% की वृद्धि हुई, तो कितना हो गया, 124, है ना। आगे देखो, लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है, विक्रय मूल्य कितना रहता है, 155 ही रहता है, तो नया लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो बच्चे बताइए, 124 की चीज को 155 में बेचा तो लाभ कितने का हो रहा है, प्रॉफिट ही हो रहा है ना, कितने का हो रहा है, 31 का। तो 31 का प्रॉफिट हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, सीपी पे। तो नया सीपी क्या है, 124 इंटू 100% बराबर कितने बार में जाएगा, 4 बार में, तो 4 से ये जाएगा 25 बार में। तो जो आपका आंसर आया वो कितना आया, 25%। इज दैट क्लियर, ठीक है। कितना आया आपका आंसर, 25%। इसने वही कहा था कि इनिशियल सीपी कितना है, मैंने 100 माना, 55% का प्रॉफिट, तो यहाँ पे 155 क्या हो गया, एसपी हो गया। उसके बाद उसने कहा 24% की, इसमें 24% की वृद्धि हुई, तो ये कितना हो गया, 124 हो गया। ओके, तो वही पूछ रहा है न्यू प्रॉफिट, तो न्यू प्रॉफिट कितना हो गया, 31 का हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 31 का हो गया। तो कितना इस पे कैलकुलेट करा तो आपने कितना आया, 25%, ठीक है। डन बच्चे, समझ में आया इसको हमने क्या करा, कैसे करा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। दैट इज योर क्वेश्चन। एक व्यापारी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे क्रय मूल्य में और पर ही बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। A trader sells an article at a profit of 20% if he buys it at half the cost price and sells at the original selling price. What is the profit percent? यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है हिंदी में, इंग्लिश में दिया है कि क्रय मूल्य को हाफ करता है, विक्रय मूल्य को समान रखता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, एक व्यापारी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, यानी कि 20%। सबसे पहले अगर आप इसे फ्रैक्शन में तोड़ोगे तो कितना होगा, 1/5, 20% के प्रॉफिट पर, यानी कि 5 की चीज को बच्चे वो किस में बेचता है, 6 में बेचता है। यदि वह इसे क्रय मूल्य के आधे पर बेचता, क्रय मूल्य के आधे, देखो पॉइंट में हो जाएगा। तो आप एक काम करो, आप ऐसे भी रख सकते हो 5 और 6, या फिर आप डायरेक्ट रख लो कि 100 रुपए की चीज को वो 120 पर बेचता है ना। अब देखो क्रय मूल्य के आधे पर, इफ ही बाइज इट हाफ द कॉस्ट प्राइस, अगर वो आधे पर खरीदता कितना, यानी कि ये 50 पर खरीदता, और उसके बाद सेल्स एट द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, और ये 120 ही रहता, क्या रहता है, 120 ही रहता,
तो पूछा है आपसे प्रॉफिट, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? देखो ये मैंने विंडो मेथड इसीलिए दिया है कि ऐसे करके आपकी ये विंडो बन रही है, ठीक है। अब कौन कहाँ कब निकलेगा ये आपको जानना है इसमें। तो कितने का प्रॉफिट हो? 70। तो 70 का प्रॉफिट हो रहा है 50 पे, तो 100 पे कितना? ठीक है, तो 100 पे कितना? ये 2 बार में जाएगा, तो कितना आया? 140%। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा था नहीं, है ना। तो जो आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्या कह रहा है? 20% का प्रॉफिट। जब भी आप कुछ कपड़े सामान कुछ भी लेने जाओगे 20% का प्रॉफिट होगा, हाफ कॉस्ट प्राइस। आपका जो सीपी है वो आधा हो गया और सेलिंग प्राइस क्या हुआ? बराबर ही रहा। तो आप इसे किस तरीके से कैलकुलेट करोगे? ओके, पिक्चर के माध्यम से भी आप समझ सकते हो, है ना बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है यदि लागत कीमत और बिक्री कीमत में क्रमशः 50 और 30, इंग्लिश में लिखा है 50 और 30 की वृद्धि कर दी जाए तो लाभ 10% हो जाता है। मूल लागत कीमत क्या है? ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। मूल लागत कीमत आपसे पूछी गई है। चलिए देखो, सबसे पहली बात, एक वस्तु को भी, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, है ना। एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं और एक तो आपको पता ही है अपना एक्स वाला मेथड, वो भी कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों बताती हूँ, ठीक है। देखो, एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि 20% के लाभ, तो 20% की जो फ्रैक्शन है आपकी वो कितनी हो गई? 1/5, है ना। तो यानी कि 5 की चीज को 6 पर बेचा जाता है। आगे देखो, लागत कीमत और बिक्री कीमत में क्रमशः 50 और 30 की वृद्धि करी जाती है। तो ये क्या है? इसका लागत कीमत, और ये क्या है? इसका ये एसपी है और ये क्या है? सीपी है, ठीक है। आगे देखो, इसमें 50 की वृद्धि की गई, 50x प्लस 50 और बराबर इसमें कितने की? 6x प्लस 30 की वृद्धि की गई। अब क्या कह रहा है? उसको 10% का लाभ होता है, तो इसका ही तो 10% बराबर ये आएगा। समझ रहे हो इस बात को? इसमें 50 की वृद्धि कर ली, इसमें 30 की कर ली, तो 10% का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का? 10% का। इसका मतलब ये जो है 10% का प्रॉफिट का मतलब क्या है कि ये क्या है आपके, इसका 10% बढ़ोतरी, यानी कि 110%। समझ गए? यानी कि 110%। तो इसका आप निकालोगे 5x प्लस 50 ए का 110%, या फिर आप इसको ऐसे लिख लो, है ना। 110% बराबर हो गया आपका 6x प्लस 30। ओके, अब इसे आप काटोगे, 0 से 0 आप काट दोगे, 11 से इसमें करोगे तो 55x प्लस 550 बराबर आ जाएगा 60x प्लस 300। तो यहां से आपका जो ये इधर चला जाएगा, तो 5x बराबर आया 250 और x बराबर आ गया 50। पूछा क्या है मेरे बच्चे? पूछा है आपसे मूल लागत कीमत क्या है। मूल लागत कीमत क्या है ना। तो मूल लागत कीमत कितनी थी? 5x। इतनी बात क्लियर है? कितनी थी? 5x। तो 5x की वैल्यू बतानी है आपको, तो 5x बराबर हो गया 5 × 50 बराबर 250, ठीक है। तो जो आंसर आया आपका वो कितना आ गया? 250। वेयर इज ऑप्शन? नहीं है, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बच्चे? 250 आएगा। इज दैट क्लियर? क्या आएगा इसका आंसर? 250 आएगा, ठीक है। अब देखो मेरी एक चीज देखो, ये हो गया हमारा, ठीक है, ये हो गया हमारा एक तरीका। दूसरे मैंने बताया क्रॉस से कर सकते हो, इसमें तो फिर भी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, पर आप क्रॉस मेथड से कर सकते हो, जैसे हम एज वाले क्वेश्चंस में करते हैं, है ना। एक्स अपना काट के, तो वो कैसे करोगे वो देखो। एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि 5 की चीज को 6 पर बेचा जाता है। उसके बाद क्या कह रहा है? बिक्री कीमत में क्रमशः 50 और 30 की वृद्धि करी जाती है, तो लाभ प्रतिशत 10% हो जाता है। तो लाभ 10%, यानी कि 10 से क्या हो जाता है? 11 हो जाता है। इसमें कितना एड ऑन करा बच्चे? 50, ये सीपी था आपका, है ना। और इसमें कितना एड ऑन करा आपने? 30 करा। तो बस अब आपको कुछ भी नहीं करना है, बस अब आपको मल्टीप्लीकेशन करनी है। इससे करोगे तो यहाँ पे 55 आएगा, इससे करोगे तो यहाँ पे 60 आएगा, और इससे इसके करोगे तो ये 300 हो जाएगा, और इससे इसके करोगे तो ये 550 हो जाएगा। बस इन दोनों का डिफरेंस लेना है कितना? 250, और इन दोनों का भी डिफरेंस लेना है कितना? 5। तो 5 की वैल्यू हुई आपकी 250, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 50। 1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी बच्चे? 50। तो आपसे 5x की वैल्यू पूछी है। किसकी वैल्यू पूछी है आपसे? 5x की वैल्यू पूछी है। तो कितनी हो जाएगी? गुणा 50, 250, ठीक है। कितनी हो जाएगी? 250। इतनी बात क्लियर हो गई होगी सभी को? ओके,
इतनी बात क्लियर हो गई होगी, समझ में आया? तो आप इस वाले मेथड से भी कर सकते हैं और इस वाले मेथड से भी कर सकते हैं, आंसर आपका सेम ही आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि उसने 10% कम कीमत पर खरीदा होता तो 18 कम कीमत पर बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। वस्तु का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। देखो इसको लॉस हो रहा है तो ये कैसे रो रहा है बच्चे, है ना, रो रहा है ना। चलिए देखते हैं आपको क्या होता है, आपको ये लॉस और प्रॉफिट समझ में आता है कि नहीं आता। अगली बार से आप ठगे तो नहीं जाओगे, बस आपको यही देखना है। ओके चलिए, एक व्यक्ति एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है। मैं मान लेती हूं वो 100 रुपए की चीज को कितने में बेचता है, 115 में बेचता है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, आगे उसे 10% कम कीमत पर खरीदा होता है तो 100 ही मान के करना है इस वाले क्वेश्चन को बच्चे, क्योंकि पॉइंट में नहीं आएगा। 100 में आप तुरंत कम कर सकते हो, 10%, 25%, 45%, 2.5%, है ना। ठीक है, चलिए तो 100% कितना, 10% कम कीमत पर खरीदा होता है, यानी कि 10% कम, यानी कि उसने 90 पर खरीदा होता तो 18 कम में बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता। तो इतने में खरीदा होता तो 25% का लाभ होता। तो 90 का 25% कितना हो जाएगा, 90 का 1/4 कितना होगा, 22.5। तो कितना हो जाएगा, 112.5। 112.5 देखो बन गई हमारी खिड़की, बन गया हमारा विंडो। ठीक है, अब आपको यहां से किसको बाहर निकालना है और किसको रखना है ये आपको जानना है। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है बच्चे, 2.5 का। तो 2.5 की ही वैल्यू है 18, 2.5 की ही वैल्यू है आपकी 18। तो आपसे पूछा क्या है, क्रय मूल्य, यानी कि 100 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, 2.5 की वैल्यू 18 है तो आपको 100 की वैल्यू बतानी है। तो कितनी हो जाएगी, 18/2.5 इंटू 100। ठीक है, कितनी हो गई, 100 हो गई। 100 की वैल्यू बतानी है ना आपको, तो बस आप काट दो इसे, इसको यहाँ पे लगा दो, इसको 4 से काट दो और 18 चौक 72, 720 जो हो गया आपका सीपी हो गया। नहीं ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई आपको सारी बात, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है। यदि उसकी लागत कीमत 5 रुपए कम कर दी जाए और बिक्री कीमत 8 रुपए बढ़ा दी जाए तो उस पर 10% का लाभ होता है। वस्तु का मूल बिक्री कीमत क्या है? देखो बच्चों, अभी सेम क्वेश्चन कराया बट वहां पे दोनों चीजें ऐड हो रही थी, पर यहाँ पे क्या है, लागत कीमत पे 5 रुपए कम किया जा रहा है ना। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए क्या है, एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है। अगर मैं x की बात करूं, 10% की हानि पर बेचा जाता है, यानी कि 10% हानि पर 10 रुपए की चीज को कितने में बेचा बच्चे, 9 में बेचा, है ना। आगे उसकी लागत कीमत 5 रुपए कम कर दी जाए, 10% की हानि पर बेचा जाता है। इतनी बात क्लियर है? तो आगे उसकी लागत कीमत 5 रुपए कम कर दी जाए तो ये इसका प्राइस जो सीपी है वो 10x मान लो, ये 9x मान लो। ये क्या है आपका, ये है आपका सीपी और ये है आपका एसपी, है ना। अब देखो 10x, इसमें 5 रुपए, लागत कीमत 5 रुपए कम कर दी जाए तो 10x माइनस 5 बराबर है आपका, और बिक्री कीमत में 8 रुपए बढ़ा दिया जाए, 9x प्लस 8। तो बच्चे इसको कितने का, 10% का लाभ होता है। तो यही इसके मैं आप डायरेक्ट लिख सकती हूँ 11/10, है ना। कितना है, 11/10। ये इधर जाएगा, ये इधर से, तो कितना हो गया, 110 x माइनस 55। ठीक है, बराबर ये उधर जाएगा तो 90x प्लस 80। तो ये इधर आ जाएगा तो 20x बराबर हो गया, ये इधर चला जाएगा, 8 और 5 13, 135। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 135/20। काटना हो काटो, नहीं तो पूछा क्या है, वस्तु का मूल बिक्री मूल्य, तो मूल कितना है, 9 है। तो इसको निकाल देंगे हम, SP बराबर 135/20 गुणा 9। 5 से काट लो 4 बार में, 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। ठीक है, तो 9 सत्ते 63, 6 9 दूनी 18 और 6 24/4 कितना आ गया, 4 6 24, 60.7। कितना है, कहाँ है ऑप्शन, 60 पॉइंट, ये रहा 60.5 आपका जो है आंसर आएगा।
ठीक है, 4 सत्ते 28 होता है, 60.7 के लमसम आएगा। तो ये हो गया, ये एक तरीका क्या हो गया जब हमने x मान के करा। और अभी बताया आपको मैंने कि आप इसको क्रॉस मेथड से भी कर सकते हैं। समझ में आया कैसे करेंगे बच्चे आप इसको क्रॉस मेथड से? देखो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया है ये आपको आना चाहिए। जब आपको कॉन्सेप्ट आते हैं तब आप क्या कर लेते हैं, तब आप अपनी ट्रिक अपने आप ही बना लेते हैं, ठीक है। तो वहीं से आपके कॉन्सेप्ट में से ही आपकी क्या निकलती है, ट्रिक निकलती है। तो चलो अगर हम इसको क्रॉस मेथड से करेंगे तो कैसे होगा, कितने का पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है और 10% का लाभ होता है। 10% की हानि पर यानी कि 10 की चीज को 9 पर बेचा जाता है और 10 के को 11 पर, ठीक है, कितना 11 पर। और यहाँ पर वो कितना माइनस करता है 5, और यहाँ पे कितने की वृद्धि करता है 8 की। इतनी बात क्लियर है, 5 कम करता है और 8 की वृद्धि करता है। बस आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, ठीक है। इसको इसके, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 55 माइनस का, यहाँ पे कितना आ गया आपका 80, ये कितना हो गया आपका 110 और ये कितना हो गया 90। बस आपको डिफरेंस लेना है, इसका डिफरेंस कितना हो गया 20 और इसका डिफरेंस। अब आप बोलोगे इसका डिफरेंस लेंगे बच्चे, बताओ पिछली बार हमने डिफरेंस लिया था माइनस, तो अगर यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये कितना आ जाएगा 135 आ जाएगा। तो इसी 20 की वैल्यू जो है आपकी वो कितनी है 135। तो आपसे 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 135/20। पूछी किसकी है, 9 की पूछी है, तो वही 9 की वैल्यू हो जाएगी 135/20 इंटू 9, ठीक है। तो आपका 7 कितना आंसर आ गया ये, ठीक है, समझ में आया? ओके, तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया हमने क्या देखा? तो ये देखो ये एज वाला कॉन्सेप्ट है, पर अगर आपने चीजें सही से सीखी है तो आप इसको कहीं पे भी लगा सकते हो। ओके बच्चों, कहीं पे भी आप इसको लगा सकते हो। देखो कुछ चीजें दी हैं यहाँ, जब केवल क्रय मूल्य बदलता है और जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों बदल जाते हैं। वही हमने क्वेश्चन करा भी कि 100 रुपए है अगर सीपी, और सीपी तो 100 ही रहता है, पर आपका जो विक्रय मूल्य, जब क्रय मूल्य बदलता है तो सीपी क्या है, बाद में आपने 10% बढ़ा के कितना कर दिया 110 कर दिया, ठीक है। और पहले आप इसे 120 पर बेच रहे थे तो अभी भी 120 पर बेच रहे हैं, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है 10 रुपए का। कितने का प्रॉफिट हो रहा है 10 रुपए का। यही है आपका क्या, जब केवल क्रय मूल्य बदलता है। और जब विक्रय मूल्य बदलता है आपका, तो 100 रुपए से कोई चीज बेच रहे हो आप 150 की, ठीक है। ये तो 100 की 100 ही रहता है, पर आपका विक्रय मूल्य क्या हो जाता है 170 हो जाता है। तो आपको यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ से आपका प्रॉफिट होगा कितने का, हो गया 70 रुपए का, ठीक है। यही चीजें मैंने सिखाई आपको, क्या बना के, अपना विंडो मेथड बना के, ठीक है बच्चे, अपना विंडो मेथड बना के। तो बच्चे आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। जरूर देखिए ये क्लास को और पूरे आपके कॉन्सेप्ट सही से समझ में आएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके रिपीटेडली आते हैं एग्जाम में। जो भी मैंने क्वेश्चन लिया है आपका, तो आप देख सकते हैं कि किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, और रिसेंटली आए हुए क्वेश्चन है। तो जरूर पढ़िए इसको, इसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी दे रही हूँ। इसलिए याद रखना है इस बात को, ठीक है। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।